हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आपका थर्ड पार्ट आ चुका है आइडियम्स का थर्ड पार्ट, जो मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में। आप यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से सीरीज देखते हुए आए। आपको ये आइडियम्स की समथिंग 10 वीडियोज आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी। ठीक है, तो अभी 2 पार्ट आपके मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, पीछे देख लेंगे आप। यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। इसमें 10 आइडियम्स होंगे 21 से लेके 30 तक। ठीक है, ध्यान रखना। आप चाहते हैं कि इस इजीएस्ट मेथड से आपको कुछ समझ में आ रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड वेरी केयरफुली। ओके, तो देखते हैं क्या है कम ट्रू। कम ट्रू मैंने क्या होता है, कम ट्रू मैंने क्या होता है पता है ना आपको। कम ट्रू मैंने होता है, ऐसे कम मीन्स तो आना होता है और ट्रू मीन्स सत्य होता है। लेकिन सत्य आना मतलब क्या हो जाएगा बताओ। कम ट्रू मतलब, कम ट्रू का मतलब होता है सत्य निकलना, मतलब कि कोई चीज सत्य साबित कर देना। प्रूव क्या हो जाएगा, प्रूव ट्रू। प्रूव ट्रू का मतलब सत्य साबित करना। ठीक है, या फिर सत्य निकलना, सत्य निकलना कह सकते हैं, या फिर सत्य साबित करना। किसका मतलब होता है कम ट्रू का मतलब। इसकी सेकंड मीनिंग क्या होती है, प्रूव ट्रू। हम जैसे पहले बता चुके हैं कि यदि आप इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी वैल्यूएबल है, क्योंकि वहां भी आपके 3 नंबर के मिलते हैं। और लेकिन आपको इंटर लेवल में करना क्या होगा, वहां पर आपको एक एग्जाम्पल ही क्रिएट करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो वैसे और आप यदि किसी अदरवाइज कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सेकंड मीनिंग से खास ज़्यादा मतलब होगा, क्योंकि यदि आपको सेकंड मीनिंग नहीं आती तो आप उसका सेंस ही नहीं समझ पाएंगे सेंटेंस में। इसलिए कोशिश करें अच्छी तरह से ध्यान से समझने से। ठीक है, क्योंकि एक चूक आपको आपका एक नंबर ले सकती है। इसलिए कोशिश करें आप अच्छी तरह से सीखें। ठीक है, फिलहाल एग्जाम्पल है कोई माइंड में आपके, देखते हैं। कम ट्रू, कम ट्रू कोई सेंटेंस बताइए। ओके बोलिए। अरे आपसे ही कह रहे हैं, देखो कम ट्रू का मतलब सत्य निकलना। तो कह सकते हैं सेंटेंस आपने बना दिया होगा, कोई ना कोई माइंड में थिंकिंग करिए। बस माइंड में आपसे ये मत सोचिए कि सेंटेंस क्या बन रहा है, बस सेंटेंस आपको बनाना है। वहाँ उस सेंटेंस में और इस आइडियम्स का यूज करना है। आइडियम्स दिए गए, बस इनका यूज करना है बस। और आपको सेकंड मीनिंग मिली भी है, इससे भी आप सेंस थोड़ा माइंड में रखेंगे, यूज रखेंगे तो सही है। वैसे इसकी हिंदी होती है सत्य निकलना। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से याद रखें कम ट्रू। हाँ, कम ट्रू के लिए कोई सेंटेंस बना लिया होगा आपने, बोलो। ओके चलो हम बनाते हैं। तो देखिए, हिज सुसाइड केस, हिज सुसाइड केस इज कम ट्रू। देखिए उसका जानते ना सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या का केस जो मामला था वो कैसे साबित हुआ, सत्य साबित हुआ, कम ट्रू। आपको बस इतना ही करना था एग्जाम्पल में। इंटरमीडिएट के आप आता है तो आपका ये छूटेगा नहीं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान देंगे। एग्जाम्पल इसके लिए नेक्स्ट आइडियम पे पहुंचेंगे। तो आइडियम्स क्या है आपका, कैच रेड हैंडेड। आप अक्सर ये सेंटेंस किसी ना किसी के मुंह से सुनते रहते होंगे कि कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि कैच मैंने पकड़ना, रेड मीन्स लाल हाथ, मतलब रेड हैंडेड का मतलब लाल हाथों। लाल हाथों से मतलब है किसी को रंगे हाथों पकड़ना। अब कैसे पकड़े जाएगा, रंगे हाथों कैसे पकड़ सकते हैं, कहने का मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई चोर हो गया, क्रिमिनल हो गया, वो कोई ऐसा काम कर रहा होगा, गलत काम कर रहा होगा, गलत रास्ते पे होगा, उस समय जैसे दबोचा जाए, पकड़ा जाए तो वो क्या हो गया, ऐसे रंगे हाथों पकड़ना। तो इसका अर्थ हिंदी में वैसे क्या होगा, रंगे हाथों पकड़ना। और इसकी इंग्लिश आप सेकंड मीनिंग क्या ला सकते हैं, टू कैच। टू कैच कहने का उसे पकड़ना, कैसे पकड़ना होगा बता सकते हैं आप। व्हाइल कमिटिंग ए क्राइम, कमिटिंग ए, इसकी अपनी सेकंड मीनिंग है। देखिए उसे कैसे पकड़ना है, जब वह कोई अपराध कर रहा हो उस समय उसे पकड़ना ही क्या होगा, रेड हैंडेड होगा, यानी कि रंगे हाथों पकड़ना।
अब इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, तो सेंटेंस बना सकते हैं द पुलिस, ठीक है, कॉट द थीफ रेड। क्या है, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी वर्ब इधर रह गई है और उधर सिस्टम चला गया, आइडियम्स तो आधा पार्ट उधर, ऐसा कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता चुके हैं, मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में, कि आप मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, बस आइडियम्स का मतलब सेंस सही निकलना चाहिए, वो मैंने कहा था ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन यूज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। नेक्स्ट है क्राई फॉर मून। ओहो, क्राई फॉर मून, अक्सर आप जिद करते रहते हैं, क्राई फॉर मून, अरे तुझे हम चांद तोड़ के दे देंगे। क्या चांद तोड़ के दे सकते हो ना, नहीं दे सकते ना, क्योंकि व्हाट इज दिस इज इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है, इट इज क्या है, इम्पॉसिबल थिंग, यानी असंभव चीज के लिए या फिर असंभव वस्तु के लिए आशा करना, असंभव वस्तु के लिए आशा करना। क्राई फॉर मून, क्या चांद के लिए चिल्ला सकते, चांद का मतलब वही चंद्रमा, जानते ना, मून होता है ऐसा। तो अब अक्सर कोई ना कोई जिद करता रहता है कि चांद के लिए, मतलब कि क्या असंभव वस्तु के लिए आशा करना, मतलब कि क्या चांद को, तो क्या है, क्राई फॉर मून, क्राई में चिल्लाना, मतलब बोल रहे चिड़ना बोलना, फॉर मून भी चांद के लिए, चंद्रमा के लिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा के लिए आ सकता है, कोई वैसी चीज थोड़ी ना उठा के दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, विश फॉर एन, सेकंड मीनिंग इसकी हो जाएगी विश फॉर एन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल थिंग, कहने का मतलब असंभव वस्तु की आशा करना, ओके, असंभव वस्तु के लिए आशा यानी इच्छा जताना। तो इसके लिए एग्जाम्पल बताओ, बोलो, बोलो बेटा, एग्जाम्पल, बोलो, ओके, बोलो बेटा, सोचा वो माइंड में कोई, मैंने कहा ना थिंकिंग लाइए, बस थिंकिंग लाओगे तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं ना, ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कहा था सेंटेंस कुछ सोचा हुआ आपने, तो देखिए इसमें सोच सकते हैं जैसे कि इफ यू आर टू पुअर, यदि आप अधिक गरीब हैं, यदि आप अधिक गरीब हैं, तो इट इज क्या, इट इज क्या है, क्राई फॉर मून, इट इज क्राई फॉर मून टू बाई ए कार, मतलब कि कार खरीदने के लिए आशा करना आपके लिए कैसा होगा, कि असंभव होगा। तो चिकन हेडेड मतलब कि आप जानते हैं चिकन माने चूजे होते हैं, जो मुर्गी होते हैं उनको चूजे कहते हैं, ठीक है। कह रहे चिकन हेडेड मतलब कि एक चूजे जैसे दिल होना, मतलब चूजे छोटा सा होता है, जरा सी आवाज होने से भाग जाता है। चूजे बता रहे मुर्गी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए। तो उन्हीं बहुत ज़्यादा कायर होना, क्या होता है इसका मतलब, कायर होना यानी कि कावर्ड है, क्या हो जाएगा, कावर्डली, ठीक है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कायर होना। तो क्या एग्जाम्पल आपने सोचा होगा, दे कावर्ड, ठीक है, फ्रेड। तो आगे बोलो, फ्ली फ्रॉम, कावर्ड्स फ्ली फ्रॉम, या फिर आप ऐसा ना करें, सेकंड और भी एक सेंटेंस और भी अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। वैसे आप चाहो तो इसी को डाल सकते हैं, चिकन हार्टेड मैन, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मैन यानी कि कायर व्यक्ति, ठीक है। फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम दी वॉर, युद्ध से भाग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है
नेक्स्ट एग्जांपल है आपको नेक्स्ट आइडियम से चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चे का खेल, मतलब कि बहुत ज्यादा। समथिंग वेरी इजी, सेकंड मीनिंग आप लगा सकते हैं समथिंग वेरी इजी, बहुत ज्यादा सरल होना। ओके, समथिंग वेरी इजी, बहुत ज्यादा सरल होना। इसके लिए कोई सेंटेंस है? ओके, कर सकते हैं, बताओ सेंटेंस इधर बताओ, बोलो। तो ये भी कर सकते हैं दिस। ओके, दिस टास्क अपने से कोई समस्या नहीं है, अपने शब्दों में, इन योर वर्ड्स सेंटेंस ट्रांसलेट करना है बस। दिस टास्क इज लाइक चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले, यह कार्य क्या है? बहुत सरल कार्य है। कैसा? बहुत सरल है, बहुत सरल है। फॉर मी माने किसके लिए? फॉर मी माने मेरे लिए। ओके, समझ में आया? कुछ आ रहा है ना? अच्छी तरह से समझिए बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेथड है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए 26 नंबर, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है, वैसे तो मगरमच्छ के आंसू आपने देखे क्या कभी? पानी के अंदर उसको कभी देखा है आंसू बहाते हुए मगरमच्छ के आंसू? अरे देखा है ना, हमने अपनी लाइफ में देखा है लोगों को मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते, क्योंकि वो भी एक हमारे बीच एक मगरमच्छ की तरह रहते हैं ना, कि हमें धोखा देते रहते हैं, झूठे काम करते रहते हैं, झूठे बहाने बनाते रहते हैं। अच्छा है क्या ये? नहीं है ना। हमारी लाइफ में भी ऐसे कई लोग हैं जो मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं, क्योंकि मेरे सामने कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, अवेयर फ्रॉम दीज पर्सन्स बिकॉज दिस इज माई पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल सिस्टम। ओके, सो ऑलवेज बी केयरफुल फ्रॉम लाइक ए crocodiles person, okay, because these are harmful for you. ओके, फिलहाल देखते हैं क्या क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है क्या? होता है मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं पता है? सो फॉल्स सोरो, सो फॉल्स सोरो, यानी कि इसकी सेकंड मीनिंग सो फॉल्स सोरो मतलब आप लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा झूठे आंसू बहाना। झूठे आंसू बहाना, तो झूठे आंसू कौन बहाता है पता है ना आपको? आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ठीक है, तो झूठे आंसू बहाना। तो एग्जाम्पल आपने सोच लिया होगा, खासकर ए स्टेप मदर। ए स्टेप मदर एक सौतेली माँ है। ठीक है, क्या किए? बोलो बोलो। क्लोज, चलो फिल्यू कर दीजिए। ए स्टेप मदर फिल्यू क्रोकोडाइल्स टीयर। क्रोकोडाइल्स टीयर क्या है? एक सौतेली माने झूठे आंसू आए ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। ओके, तो नेक्स्ट क्या आपका? ईयरली एंड लेट। ईयरली एंड लेट का मतलब आप समझते हैं, अर्ली माने जल्दी होता है, लेट देर से होता है। तो ईयरली एंड लेट मतलब पूरे टाइम, सुबह शाम, जल्दी लेट लपीट आप जो भी काम करते हैं ना पूरे समय, इसको पूरे समय बोल सकते हैं या फिर सभी समय बोल सकते हैं। ठीक है, यानी हर समय कुछ कार्य में व्यस्त रहना, करते ही रहना, कंटिन्यू किसी चीज में उस बने रहना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओके, तो होल टाइम कर सकते हैं आप, होल टाइम। वैसे मैं अपनी कहूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे तो पूरे डे या होल डे, या फिर कह सकते हैं ना अर्ली एंड लेट आई कंटिन्यू इन स्टडी। ओके, फिलहाल देखते हैं इसके लिए सेंटेंस। तो एग्जांपल बनाते हैं, बोलो। तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, आई कीप ऑन टीचिंग। क्या लिखा? आई कीप ऑन टीचिंग ईयरली एंड लेट। चलो मैं वैसे पढ़ाता हूँ इंग्लिश। क्या है? आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा? अर्ली एंड लेट, अर्ली एंड लेट, बस मावली का यूज कर दिया, हो गया। ओके, इसमें किया है ना मैंने, देखो
इसमें भी किया है, यानी जितने मैंने कराए सभी किया। फेयर प्ले, फेयर प्ले का मतलब होता है बेटा ध्यान देना, फेयर, फेयर माने वैसे सुंदर से होता है, मेला भी होता है, लेकिन फेयर प्ले, फेयर प्ले का मतलब होता है हॉनेस्टी, हॉनेस्टी का मतलब समझते ना ईमानदारी, हॉनेस्टी क्या होता है, हॉनेस्टी। ओके, तो क्या कहते हैं, बोलो हॉनेस्ट मान ईमानदारी होता है, ठीक है ध्यान रखना। तो सेकंड मीनिंग इसकी हॉनेस्टी है, इसके लिए एग्जांपल बताओ। हाँ एग्जांपल बताओ क्या हो जाएगा, देखो माइंड यूज किया आपने, किया होगा। ओके चलो, वेरी आई होप यू क्रिएट ए सेंटेंस बिलोंग टू दिस आइडियम्स। तो इसके लिए आपने ऐसे सेंटेंस बनाया, जैसे मैंने तो बना लिया है फेयरफुली मतलब कि, तो वी शुड ओके, वी शुड डू दिस वर्क, या डू एनी वर्क कर रही है, डू एनी वर्क विद फेयर कहने का मैंने मुझे हर प्रत्येक कार्य यानी कोई भी कार्य कैसे करना चाहिए, बिल्कुल भी ईमानदारी से करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब आप समझते हैं, गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स का मतलब तो वैसे हो जाएगा कुत्ते के पास जाना। कुत्ते के पास कौन जाता है, जो बर्बाद हो जाता है ना, वही तो। देखा हो तुमने बहुत सारे लोग ना जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो देखा हो जहाँ कुत्ते लेटते हैं वहीं लेट जाते हैं, तो मतलब वो एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं। कैसे बर्बाद हो जाते हैं, बेशक वो धन से नहीं, मन से तो तन से तो हो जाते हैं ना। तो होते हैं किसी किसी की हैबिट, वो अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि आवर लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ, ठीक है। तो इसी क्या गो टू डॉग्स मतलब कि टू बी रूइंड, टू बी रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना, टू बी रूइंड, टू बी रूइंड का मतलब हो जाएगा बर्बाद होना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल आपने बना लिया होगा, बनाया भाई, तो बर्बाद होना मतलब गो टू डॉग्स। तो इसमें सेंटेंस बना रहे हैं हम ड्यू टू से शुरू करें, ड्यू टू प्ले गैम्बल, जुआ खेलने के कारण, जुआ खेलने के कारण क्या हो गया, ही क्या हो गया, क्या कर रहे हैं बोलो, मर गया कि रुइंड हो गया, बर्बाद हो जाए। He went to ruin, I mean oh sorry, he went to dog हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, वह बर्बाद हो गया, he went to dog। मैंने कहा ना क्रिया की आप सेकंड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, ये डब्ल्यू बना हुआ ध्यान रखना। तो क्या गेट रेड ऑफ का मतलब होता है टू बी फ्री, टू बी फ्री का मतलब जानते हैं, टू बी फ्री मतलब कि छुटकारा पाना, ठीक, मुक्ति पाना किसी चीज को। तो एग्जांपल इसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं, स्मोकिंग इज बैड हैबिट, क्या है, धूम्रपान करना कैसा है, या फिर धूम्रपान एक बुरी आदत है। सो वी शुड गेट rid ऑफ इट, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ओके, आपके मैंने कितने करा दिए इसमें कंप्लीट, 30 हो गए, 30 मतलब 3 वीडियो हो गई, 3 वीडियो हो चुकी हैं, 30 करा चुके हैं। आपको अब आगे ध्यान देना 31 से लेके 40 तक, नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 4 में मिलेगी, ध्यान देना। ये 3 पार्ट हो चुका है कंप्लीट। ओके, आपने अच्छा कोर्स कलेक्ट किया होगा, लेकिन आगे आपके रिवीजन भी चलेगी, ध्यान रखना। अभी इतना क्लियर हो पाया है।